किए हैं, 101 रुपया का दान किए हैं। थोड़ा सुनील जी जो ड्राइवर मेरा है मंच पे आ जाए। सुनील जी सुन ही नहीं रहे हैं, जा रहे हैं। जय हो। तो गुरु जी जो है वो देख रहे हैं कि इसका क्या भाव है। 21 रुपया एक माता जी और दान, 25 रुपया 25 रुपया एक माता जी दान की है। कुछ गांव पंजाबी की माँ है, इनको भी अपना पुत्र का प्यार प्राप्त हो और क्या, जिनको बुढ़ारी में पुत्र का प्रेम मिलता रहा उससे कोई बड़ा पूजा पाठ नहीं है। माता जी आप सबों का प्रेम भी मिलता रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है, श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है। अब गुरु जी वहाँ देखते हैं कि भोजन बन रहा है और ये जो भोला भक्त है बैठा है, तो भोजन कैसे बन रहा, पर गुरु जी को दिख नहीं रहा है कि श्री भरत जी भंडारे बना रहे हैं। अब वो भक्त जो है दौड़ दौड़ के कहता, गुरु जी आइए ना, भोजन बन रहा है, आइए। अरे कहाँ बन रहा है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो कहता है कि गुरु जी आप इतना पूजा पाठ किए, आपको दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो राम लक्ष्मण सीता और भरत शत्रुघ्न और बजरंगबली सब दिखाई दे रहा, अष्ट सिद्धियां नवनिधियां सारी यहाँ आ गए हैं, आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे नहीं विश्वास गुरु जी, आप ऐसा मत हमको बोलिए, आपको जरूर दिखाई देता होगा। आप इतना ग्रंथ पाठ किए हैं, कैसे दिखाई नहीं देगा। एक माता जी 51 रुपया दान किए हैं, उनको भी मैं सत सत नमन करती हूँ। श्री रामचंद्र जी का कृपा बनाया रहे। अरे चप्पल पहन के मन पर नहीं जाओ। एक पुत्री 11 रुपया दान की है, चप्पल पहन के गया। एक माता जी 11 रुपया दान की है। अरे बालक है, उसको पता नहीं है कि मंच क्या होता है, तो गुरु जी को नहीं दिख रहा है और भक्त परेशान है कि गुरु जी को दिखे। जब भोजन बंटना शुरू हुआ, सामग्री रखा हुआ था, जब बन गया भोजन बंट रहा है, तब जाकर के भोला भक्त अपने भगवान से कहता है कि गुरु जी हमको तो आप चार बार दर्शन दिए हैं, पता है आप सबको किसको किसको दर्शन दिए हैं भगवान, हमको तो नहीं दिए हैं भाई। हम तो गुणगान में लगे हुए हैं कि आज न कल न परसों कभी न कभी उनका शरण मिलेगा, लेकिन उनको तो दर्शन दे रहे हैं चार बार भक्त भोला को दर्शन दिए गुरु जी भगवान। अब गुरु जी को एक बार भी दर्शन नहीं। अब कहते हैं कि भगवान आपसे एक ही अनुरोध हो। कहते हैं एक माता जी 21 रुपया यहाँ करके दान की है, उनको श्री रामचंद्र जी की कृपा बना रहे। एक माता जी 21 रुपया दान की है, उनको भी कृपा बना रहे। एक माता जी 51 रुपया दान की है। कहाँ की माता जी? बिलारी गांव की माता जी हैं, उनको भी श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद मिलता रहे। तो आपका समय हो चुका है। अब घनश्याम जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। जी थोड़ा 2 व्यक्ति को मैंने बुलाया था कि मंच को एक माता जी करें, श्री रामचंद्र जी का कृपा बनाए रहे। तो भक्त वो जो है भोला कुछ मांगा नहीं, अब भगवान करे प्रसादी। अरे 2 व्यक्ति आ जाए, मंच को अर्पित करें। दिनेश जी की पत्नी जो कि धर्म पत्नी है, 51 रुपया कुछ गाँव की हैं जो दान किए हैं, उनको भी श्री रामचंद्र जी का कृपा बना रहे। जय हो। तो अब गुरु जी कहते हैं कि तुमको दिखाई दे रहा मुझे नहीं, तो तुम अनुरोध करो भगवान से कि मुझे भी दर्शन कराओ। तुम जब 4 बार दर्शन किया तो मुझे एक बार भी कराओ। अब गुरु जी के कहने पर भगवान से अनुरोध करता है। भक्त कहता है कि प्रभु, अब भगवान कहते हैं कि तुमको क्या मांगना है, तुमको क्या कहना है, आज कहो मैं तुम्हारे सामने हूँ। अब भगवान के कहने के अनुसार कुछ नहीं भक्त मांगता है। 50 रुपया एक बालक रजन कुमार दिया, 21 रुपया एक माता जी दान की है। और अब कहता है भगवान से कि भगवान हमको धन संपत्ति वैभव कुछ नहीं लेना है। एक माता जी 20 रुपया दान की है, हमको कुछ नहीं लेना है, आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि आप मेरे गुरु जी को दर्शन दीजिए, क्योंकि किसी के मात्र से किसी का दर्शन होता है। तो अब कहते हैं कि गुरु जी को दर्शन दीजिए। अब मैं गुरु जी को दर्शन देने के लिए आपसे अनुरोध कर रहा
हैं। अब गुरु जी दिव्य चक्षु को खोल देते हैं श्री रामचंद्र जी। अब आ करके और कहते हैं कि गुरु जी देखिए यही राम, यही लक्ष्मण, यही सीता आपको दिखाई दिए क्या? तो कहते हैं कि हाँ अब हमको दिखाई दे रहे हैं। अब प्रभु कहते हैं 51 रुपया एक माता जी और दान की है, उनको भी श्री राम जी का कृपा बना रहे, उनकी बाल बच्चा सदा सुख प्राप्त करे। एक माता जी 11 रुपया दान की है। अब वो भक्त के माध्यम से गुरु जी को भगवान का दर्शन हुआ, भक्त के माध्यम से भगवान का दर्शन हुआ। उसके लिए भगवान ही भक्त ही भगवान हुआ, इसलिए भक्त से भगत के बस में है भगवान। भक्त से बड़ा ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम तत्सत, ओम तत्सत। मैं विस्तार पूर्वक कल जो होगा मैं कथा को रखूंगी। गुरु जी का व्याख्या और अपने माता पिता का व्याख्या मैं जरूर करूंगी, जिनके कृपा से हमने यहाँ जय जय। हेलो, अब घनश्याम दास जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। अब अभी आपने जो कथा सुना कल्याणी जी के द्वारा गुरु भक्ति कहावत है, गुरु गुण चेला चीनी, समझा? एक गुरु जी थे, एक उनका चेला था जिसका नाम था भोलुआ। गुरु जी ने कहा चेला जिससे, अरे चेला आज भोजन नहीं बनेगा। मैं क्या अच्छा, हाँ महाप्रसाद बना हुआ है, जो दूर दराज से आए हुए हैं कृपया जाकर के प्रसाद ग्रहण करें और पंडाल में आके बैठ जाना। ये ना कि भोजन करके घर चल जाना। पंडाल में आके फिर कथा सुनोगे, फिर रात में भोजन मिलेगा। या सुखी तो गुरु गुरु चेला चीनी, चेला का नाम था भोलुआ। गुरु जी ने कहा ये चेला आज मंदिर में भोजन नहीं बनेगा, जा एक गिलास